अगर सपोज कि मेरे पास कोई फंक्शन fx by gx है, तो इस वाले फंक्शन को जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उस आसानी से सॉल्व करने के मेथड को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे, जबकि आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो तरह के फंक्शन होंगे। तो मेरे पास इस तरह के फंक्शन जो होते हैं, इसको कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व करते हैं। वो रूल रेगुलेशन क्या होते हैं वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो लिखो, अगर सपोज कि मेरे पास कुछ इस तरीके से है कोई भी फंक्शन, फर्स्ट रूल आपका कह रहा है कि अगर मेरे पास कि px plus q by, अगर मैंने ax plus b and cx plus, अच्छा इसको px plus q by आप इसको कर दो, इसको x minus a into x minus b, ऐसा कुछ है मेरे पास। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर a by, ऊपर में भी सिंगल ऑर्डर है, नीचे भी ऑर्डर दोनों का आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास सेम टाइप का आ रहा है। तो आप इसको करेंगे a by x minus a और प्लस b by x minus b। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैंने इसको px plus q और by यहाँ पर x minus a का होल स्क्वायर into x minus b कर दिया, तो we can write here a by x minus a plus b by x minus a का होल स्क्वायर और प्लस c by x minus b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चले आगे। सर ये ABC क्या है? कौन सा? ABC कोई कांस्टेंट है जिसको कि आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन बताएंगे तो आएगा। थर्ड, अगर इसने कुछ ऐसा कर दिया कि px plus q और y, सपोज कि x minus a, x minus b, x minus c, तो मैं इसे कर दूंगा a by, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा a by x minus a plus b by x minus b और प्लस c by x minus c। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी ने 1 by और x minus 2 का होल स्क्वायर आपको दे दिया, तो यू कैन राइट हियर a by x minus 2 और प्लस b by x minus 2 पूरे का होल स्क्वायर। 1 by ax square plus bx plus c कर दिया, तो यू कैन राइट हियर ax plus b और by ax square plus bx plus c। ऐसा आप इसको फॉर्म में लिखेंगे ऐसा। ठीक है, चले आगे। अब अगर किसी ने आपको 91 ऐसा कर दिया कि 1 by x minus a ax square plus bx plus c कर दिया, this can be right a by x minus a plus bx plus c by ax square plus bx plus c। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है। मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 किया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x minus 1 x minus 2 into dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, बुक में नहीं है। अब इसको मैं क्या कर दूं, 1 by मैंने कर दिया x minus 1 x minus 2, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाला, क्योंकि जो भी पार्शियल में आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन से बाहर निकल रहे थे ना। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखो कि अगर मेरे पास x minus a x minus b है, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, a by plus a plus b by x minus b। ये x minus a है, x minus b है, तो लिख दिया a by x minus 1 और प्लस b by x minus 2। ऐसा कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर यहाँ पे ये 1 by और सपोज कि x minus 1 x minus 2 है, आप कर दोगे a of x minus 2 plus b of x minus 1 और y मेरे पास x minus 1 x minus 2 रहेगा। एलसीएम ले लिया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर।
तो मैंने डायरेक्ट इक्वेट करके 1 इक्वल टू a ऑफ इतना प्लस b ऑफ इतना करके कर दिया। अब इसको आप सिंपलीफाई करो तो क्या मैं कर दूं a प्लस b ऑफ x और माइनस करके a प्लस b ऑफ सॉरी 2a प्लस b ऐसा कर सकते हैं। माइनस 2a और माइनस b में माइनस कॉमन निकाल लिया तो 2a प्लस b हो गया। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे 1 ही है मेरे पास तो 1 प्लस एक्चुअल में क्या है मेरे पास ये 1 प्लस 0 into x ऐसा ही तो है हमारे पास ये इक्वेट द लाइक टर्म्स इसको इसके साथ इक्वेट किए तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 0 और माइनस 2a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई x कहां से आया 1 के साथ 0 into x तो 0 ही तो मिलेगा और 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। समझाने का तरीका है समझ में आ गया। तो ये मैंने a plus b x को x से इक्वेट किया तो एक कोएफिशिएंट इसके साथ क्या हो जाएंगे 0 और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट किया तो क्या मिलेगा 1 सॉल्व करो इससे ये गया कितना हो जाएगा माइनस a इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। अब इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस a का मतलब 1 ये लीजिए आगे। क्लियर हो गया? हाँ चलिए अब जब ये दोनों मेरे पास आ गए तो अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखो मैंने कर दिया यहाँ पर 1 by x minus 1 x minus 2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है माइनस 1 तो माइनस 1 by कितना x minus 1 और प्लस 1 by कितना b की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है तो 1 by x minus 2 ऐसा कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप राइटिंग। अब मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया और यहाँ पे dx कर दिया यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाया dx कर दिया इंटीग्रेशन लगाया dx कर दिया तो माइनस बाहर निकलेगा 1 by x minus 1 तो मतलब पहले इंटीग्रेशन हटाया फिर लगाया हाँ जी सॉल्व करने के लिए पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके इस फॉर्मेट में ले आए इस वाले में हमारे पास आ गया तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो सॉल्व कर दो। अब आप जानते हो इसका फार्मूला क्या होता है log of mod of x minus 1 और ये कितना होगा log of mod of x minus 2 plus c हो गया आंसर। ये जो आपने इस तरीके से कि मैंने इस वाले को एक बार इक्वल टू 0 पुट किया मतलब 0 किया तो x इक्वल टू 2 आ गया 2 को जब आप इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 1 0 प्लस 2 प्लस 1 2 माइनस 1 तो 1 आएगा तो मेरे पास एक आ गया 1 इक्वल टू b 1 इक्वल टू b तो b इक्वल टू 1 आ गया और फिर जब आपने इस वाले को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 1 आ गई ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर बच गया 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 आ गई फिर आप इसको यहाँ पर यूज कर दो तो इतना लंबा प्रोसेस के बजाय इतने से काम हो जाएगा। ठीक है इसको भी आप छोटे करके लिख लो। सपोज कि 1 की जगह पे है 2x plus 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x plus 1 और यहाँ 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2x plus 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है अब सिंपल सी बात है मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे इसको कर दूंगा a plus b और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके यानी कि प्लस कॉमन लेके माइनस 2a और माइनस b ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ देयरफॉर इक्वेट द लाइक टर्म्स a plus b equal to 1 and minus 2a minus b equal to अच्छा सॉरी यहाँ पे x b होता सॉरी तो a plus b इक्वेट द लाइक टर्म्स तो x वाले के कोएफिशिएंट को x वाले के कोएफिशिएंट से इक्वेट किया 2 और minus 2a माइनस b इक्वल टू कितना 1 सिंपलीफाई कर लो इससे ये गया यहाँ पर कितना आएगा a इक्वल टू कितना 3 a इक्वल टू 3 आ गया माइनस a इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3। ठीक है नेक्स्ट है मेरे पास b की वैल्यू लो तो b इक्वल टू 2 माइनस a का मतलब 2 माइनस ऑफ माइनस 3 का मतलब 5 तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 5 ये आ गया। क्लियर हो गया। अब मेरे पास आपकी मर्जी आप जैसे चाहे वैसे करो मैं तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया।
ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करते तो b की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 माइनस 1 और यहाँ पर 2 पुट करते तो कितना आता 5 बाई 5 इक्वल टू और यहाँ पर b तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ मेरे पास यहाँ पर क्या है आरसीएल में। सर ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि मार्क्स कटते हैं मतलब शॉर्ट में नहीं ऐसा कुछ नहीं है x माइनस 1 x माइनस 2 पहले था ऐसा, अब टीचर भी एडवांस हो गए, अब सारे टीचर पढ़े लिखे हो गए। 5 बाई x माइनस 1 प्लस और b की वैल्यू कितनी सॉरी a की वैल्यू कितनी है ये -3 और b की वैल्यू 5 बाई x माइनस 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया dx कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया dx कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया dx कर दिया, तो मेरे पास -3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई कितना x माइनस 1 प्लस 5 बाहर निकाला इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई कितना x माइनस 2। एक्चुअली में dx यहाँ नहीं लिखा जाता है 1 और यहाँ पे dx किया जाता है, यहाँ पे 1 और dx किया जाता है क्योंकि 1 बाई x इंटू dx का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, तो उसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 log of mod of x minus 2 और प्लस c is the required answer। क्वेश्चन में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू dx। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो, पावर अगर हमारे पास सेम हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर x स्क्वायर को डिवाइड कर दिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से, कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 4x माइनस 3। देयरफॉर x स्क्वायर कैन बी राइट कितना हमारे पास होगा 4 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 1 और प्लस में 4x माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप x स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में लेट y इक्वल टू x स्क्वायर की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस ऑफ 4x माइनस 3 और y कितना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू कितना dx। अब मेरे पास इतना बाय इतना कर देंगे तो क्या बचेगा ओनली dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3 और y x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब जरा इसको ब्रेक करके देखो तो क्या ये आपका फैक्टराइज हो रहा है? तो कौन x स्क्वायर माइनस 4x, हाँ जी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, यहाँ से x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, तो मैं इसको कर दूं x माइनस 3 और x माइनस 1, ये हो जाएगा मेरे पास 4x माइनस 3 बाई x माइनस 1 x माइनस 3 इंटू dx। सर हमने dx अलग से ले लिया ये वाला इतना बाई इतना किए कैंसिल हो गया पूरा, क्या बचा ओनली dx और इतना बाई इतना किए तो ये आ गया इनटू dx। अब इसको फैक्टराइज कर दिया ये आ गया, इसके आगे का काम आप जानते हैं, तो क्या आप यहाँ पे क्या कर दिया पार्शियल में 4x माइनस 3 और बाई x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू a बाई x माइनस 1 और प्लस b बाई x माइनस 3। आगे का काम आप जानते हो सर, और इसके बाद जो आएगा उसे फिर वापस उसमें रख देना है, उसमें रख देना है और इसकी जगह पे इंटीग्रेशन करके और इसको x करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे? क्या मैं इसको ऐसे कर दूं 2x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 2 x
x plus 2 plus c by x minus x 3 minus 3 कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर लूं कि 2x minus 1 इक्वल टू a के साथ ये दोनों मल्टीपल में आएगा x plus x 4 plus 2 and x x minus minus 3 3 plus b of कितना x x minus minus 1 1 and x x minus minus 3 3 plus c of x x minus 1 plus x plus x 2 plus आ गया। अब मैंने यहाँ पर कर दिया पुट कितना x इक्वल टू 1। जब ये पुट करोगे तो ये दोनों टर्म मेरा रहेगा और ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर जब x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो क्या होगा 2 into 1 minus 1 कितना आएगा 1 इक्वल टू a of 1 plus 2 कितना 3 और ये 1 minus 3। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 by minus 6 होगा। यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे -2 आ गया, -2 into 3 तो -6। तो मैंने इसको कर दिया -1 by 6। क्लियर आया। अब x इक्वल टू 2 जब आप पुट कर देंगे x की वैल्यू कितना -2। दिस इंप्लाइज अब यहाँ पर -2 पुट करोगे तो कितना होगा -2 यानी कि -4 -1 कितना हो गया -5 इक्वल टू। अब जब आप -2 पुट कर रहे हैं तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0 क्या बचेगा ये तो b ऑफ कितना -2 -1 का मतलब -3 और ये कितना -2 और -1 का मतलब -5 तो कितना हो गया b की वैल्यू +15 1/3। हाँ ये 5 से सॉरी -1/3 आएगा हाँ कि ये -5 से ये -5 कैंसिल ये 3 नीचे आ जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है मेरे पास अब क्या पुट कर दें पुट x इक्वल टू कितना 3 दिस इंप्लाइज जब यहाँ पे 3 होगा तो 3 to 6 -1 तो कितना आ गया 5 इक्वल टू ये टर्म क्या होगा 0 ये टर्म क्या होगा 0 और ये टर्म में मेरे पास क्या मिलेगा सर वो दोनों 2 0 हो होगा। जा रहे हैं। ओ भाई ये 3 जब आप पुट करोगे तो 3 3 0 हो गया ना और 0 से मल्टीप्लाई और पूरा 0 हो गया और यहाँ पर 3 3 0 तो पूरा टर्म 0। इसी तरीके से जब x इक्वल टू -2 पुट कर रहे हो तो ये 0 ये बच जाएगा वही तो कर रहे हैं। ठीक है अब मेरे पास हो जाएगा c की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पक्का हाँ सर 3 1 तो 2 into कितना 5 दिस इंप्लाइज 5 से 5 कैंसिल तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इसको यहाँ पर आपने क्या लिख रखा है 2x minus 1 by x minus 1 x plus 2 x minus 3 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई -1/6 into 1 by डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा x minus 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी तो कर दो यहाँ पे -1/3 1 by कितना x plus 2 x plus 2 और c की वैल्यू 1/2 प्लस plus 1/2 और 1 x x minus minus 3। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ ये dx कर दो इसको इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेशन तो कितना होगा -1/6 log of mod of x minus 1 -1/3 log of mod of x plus 2 plus 1/2 log of mod of x minus 3 plus c c। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 3 by x का स्क्वायर minus 1 और 2x plus 3 into dx। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे 2x minus 3 और y कितना x minus 1 x plus 1 and 2x plus 3। This can be right here in the form of a partial a by x minus 1 plus b by x plus 1 और plus c by 2x plus 3। सॉल्व कर दीजिए आपके हाथ में आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा नंबर 6 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ इस तरीके से 3x minus 2 by मेरे पास क्या हो जाएगा x plus 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना x plus 3 into dx।
तो क्या मैं इसको इस तरीके से करूं यहाँ पे कि 3x माइनस 2y x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू a बाई कितना x प्लस 1 प्लस b बाई कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई कितना x प्लस 3। ऐसा हो जाएगा। आगे का सॉल्व आप करेंगे या मैं करूं? सर कर लेंगे, लेकिन इसमें तो स्क्वायर है तो वो पिछले वाले की तरह। हाँ तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू a। जब एलसीएम लोगे दोनों का तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 1 का प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, x प्लस 1 आएगा क्योंकि एक x प्लस 1 यहाँ पे है। और क्या आएगा x प्लस 3। यहाँ पर क्या आएगा b ऑफ x प्लस 3 और यहाँ पर क्या आएगा c ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कर लीजिए सॉल्व। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। हाँ लिख लो, ऊपर का इमेज कर लो। हाँ सर आप इस abc की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास here we are 2x plus 3y 2 minus x and x square plus 3 this can be right a by कितना 2 minus x और प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या जाएगा b x plus c by x square plus 3 ले लीजिए। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला में देखो जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है उसको आप ऊपर न्यूमरेटर में इसका फॉर्म को ऐसे ही लिखते हैं। कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। आ गया समझ में? चले आगे। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। आगे का इंटीग्रेशन में आप पीछे में कितनी मेहनत की है उस पर डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x ऑफ x टू द पावर 4 सॉरी x यहाँ नहीं है, x क्यूब यहाँ पे है और ये है मेरे पास x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx ऐसा कुछ है। तो मैं क्या करूं इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुट x का स्क्वायर इक्वल टू d दिस इंप्लाइज 2x into dx इक्वल टू dt। तो x into dx इक्वल टू कितना हो जाएगा तो dt by 2। क्लियर? अब अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे लेट i इक्वल टू, अब देखो आप बोल रहे आप में से कोई बोल सकता था कि सर आप x का पावर 4 क्यों नहीं लेते हैं, तो x का पावर 3 into dx आ जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन इस वाले x स्क्वायर को कैसे मैनेज करेंगे, ये तो मैनेज ही नहीं होता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा x स्क्वायर इक्वल टू d लेना पड़ा। अब ये भी मैनेज हो जाएगा, ये भी मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पर x क्यूब कैन बी राइट x into x स्क्वायर into x into dx और बाई x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा आप लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा x, क्या बोले ठीक है। अब x का स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो t, तो t into और x into dx की जगह पे क्या हो जाएगा तो 1 by 2 of dt by ये मेरे पास कितना हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 हो जाएगा ऐसा। अब आप इसको क्या सर इनटू डी dx नहीं होगा ना, dt हो जाएगा क्योंकि अब आपका x into dx किस में बदल गया dt में बदल गया। पूरा टाइम आ गया, 1 घंटे में मस्त हो गया सब। इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। इसका फैक्टर निकाल सकते हैं क्या इसका सर? इसका हाँ सर निकालो तो। सर डिफरेंशिएशन से डबल है। अभी बता रहा हूँ। हाँ सर ये ठीक है। अब आगे का काम तो आप जानते हैं क्या करना है इसमें। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा इसको t by t plus 1 and t plus 2 can be write a by t plus 1 plus plus b b by by t plus 2 t plus 2
हो जाएगा आगे सेम। बस। चलिए आगे। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ x into x plus 1 by 1 plus x into the power x into dx। क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये अलग तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया x plus 1, कुछ भी करो तो इससे आप ऊपर वाला टर्म नहीं ला सकते, लेकिन एक मेथड है जिससे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने x e to the power x कर दिया, तो यहाँ पर भी e to the power x आ गया, और यहाँ पे 1 plus x e to the power x तो आपका रहेगा ही, और dx भी रहेगा। e to the power x से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, put x e to the power x equal to t। This implies differentiate both sides with respect to t। तो क्या हो जाएगा, x into e to the power x plus e to the power x into 1 into कितना dx equal to dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से मैंने e to the power x को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, x plus 1 into dx equal to dt, ऐसा हो जाएगा। अब ये मेरे पास x plus 1 e to the power x into dx किस फॉर्म में आ रहा है, dt के फॉर्म में आ रहा है। क्या मैं कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x e to the power x क्या है मेरे पास, t है, तो t आ गया। 1 plus x के जगह पे अब आप क्या कर सकते हैं, t by e to the power x, अरे फिर तो फंस गए। अच्छा सॉरी, x e to the power x की जगह पे t पुट कर सकते हैं, तो t कर दिया इनटू, और ये पूरा टर्म किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, लीजिए आ गया। अब पार्शियल में क्या करना है, तो करो 1 by t of t plus 1 can be write a by t और plus b by t plus 1, सॉल्व कर दीजिए। सर ये कौन सा है, ये 4 का 1 है। और इसी के साथ आपके लिए होमवर्क क्या मिला अब आपका, नहीं सर एक्सरसाइज। नहीं सर, मतलब ये कौन सा रूल था, 1 by t into t plus 1। अभी तक 10 बार कर चुके हैं, भूल जा रही है। ठीक है, होमवर्क कौन सा हो गया, एक्सरसाइज कौन सा, 7.6। तो आपकी HW हो गई है एक्सरसाइज 7.6 ऑल क्वेश्चन।